प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। प्रस्तुत कविता मेरा नया बचपन की एनिमेटेड वीडियो। लेखिका कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गुंजन में से मेरा नया बचपन नामक पाठ कविता के आधार पर लिया गया है और इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो अपनी बेटी के माध्यम से अपना बचपन महसूस करती हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री कहती हैं कि हे बचपन, मुझे तेरी याद आती है और उसकी मधुर यादें बार बार आकर मुझे अपने बचपन की याद दिलवा जाती है। तो बचपन तो बीत गया है, लेकिन मेरी सबसे मस्त खुशी वही बचपन ही था, जो कि अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं अपनी बच्ची के मधुर अटखेलियों, शरारतों और उसकी मुस्कान देखकर मैं अपने बचपन की झलक उसमें मुझे मिल जाती है और लगता है कि मेरा बचपन फिर से वापस लौट आया है। मेरा वह बचपन चिंता रहित होकर खेलना खाना, वह फिर निर्भय स्वच्छंद कैसे भुला जा सकता है। बचपन का अतुलित आनंद, वह जो बचपन था उस समय पर वह चिंता रहित होता है, स्वच्छंद होता है। उस समय पर हमें किसी प्रकार की कोई डर नहीं होता और हम उस समय पर हमें अतुलित आनंद प्राप्त होता है, जिस आनंद की कभी तुलना नहीं की जा सकती। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवित्री कहती हैं कि बचपन में रोना और मचलना भी बहुत मस्त आनंद दिलवाते हैं, क्योंकि हम अपने आंसुओं के बल पर अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं। माँ, जब मैं रोई तो माँ काम छोड़कर आई और मुझको उठा लिया। जैसे ही मैं रोने लगती थी तो माँ बचपन में ही मुझे आकर गोद में उठा लेती थी और मुझे चुप करवा देती थी। आंसू झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया और मेरे गीले गालों को, जो आंसुओं से गीले हो गए थे, उनको झाड़ देती थी, उनको पोंछ देती थी और अपने होठों की चुंबन से उसको मुझे चुप करवा देती थी। आज भी मुझे याद है कि बचपन में किस प्रकार से माँ मुझे चुप करवा देती थी और मेरा रोना बंद हो जाता था। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। हे बचपन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हे बचपन, तू फिर से एक बार वापस लौटा और बचपन में जो हम एक निर्मल शांति प्राप्त करते हैं और वह शांति बचपन के बाद हमें कभी नहीं प्राप्त होती, आज उस बचपन को वापस जीने को दिल करता है कि वो वापस लौट आए, जिसमें कि हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। हे बचपन, वह जो मधुर और भोला होता है, जिसमें बच्चा बिल्कुल मधुरता और सरलता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं होती। वह निर्भीक होकर अपना जीवन बिताता है और उसे किसी प्रकार का कोई दुख, शौक या दर्द नहीं होता। आज कवित्री कहती हैं कि हे बचपन, तू फिर से वापस लौट आ, क्योंकि एक बार बचपन बीत जाने के बाद मनुष्य अनेक चिंताओं से ग्रसित हो जाता है और बार बार अपना बचपन ही उनका जीवन जीने का मन करता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जब लेखिका अपने बचपन को याद कर रही हैं और अपने बचपन की खुशियों को महसूस कर रही हैं अपनी बिटिया की अटखेलियों और शरारतों के माध्यम से, उसी समय पर उनकी बेटी आती है और उसकी मधुर आवाज को सुनकर लेखिका कवित्री के घर का आंगन चहकने लगता है और उनका नंदन वन सी फूल उठी। नंदन होता है, नंदन वन यानी देवताओं का वन, जहाँ पर की खुशियां ही खुशियां होती हैं। आज अपनी बिटिया के आने के कारण कवित्री का भी घर आंगन खुशियों से महक उठा है।
उन्हें भी अपने घर के आंगन में देवताओं के आंगन की सी अनुभूति हो रही है, जो कि उसकी बेटी के आने के कारण उसे महसूस हो रही है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा क्या ले आई, वह बोल उठी माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। वह बिटिया जब अपने हाथ में मिट्टी लेकर मेरी तरफ आई और मैंने पूछा कि क्योंकि कुछ मिट्टी उसके हाथ में थी और कुछ उसने मुंह में डाल रखी थी, और वह मुझे भी कह रही थी कि माँ यह मिट्टी खा लो, जैसे कि वो किसी बहुत अच्छी चीज को खा रही हो। लेकिन मेरा हृदय उसकी इस निर्मल और शांति देने वाली खुशी को देखते ही प्रफुल्लित हो उठा, और मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई कि मैं भी बचपन में इसी प्रकार से ऐसी अटखेलियां करती होंगी। उसकी माँ और बेटी के बीच के संबंध और उसकी इस भावना को देखकर मेरा वात्सल्य भाव जाग उठा, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम ही इसे खा लो और अपनी खुशियां प्राप्त करो, क्योंकि यह बचपन आज जो तुम जी रही हो यह वापस लौटकर नहीं आने वाला। बचपन बीतता जाता है। अपनी बेटी की उस मधुर मुस्कान और उसकी मन को प्रसन्न कर देने वाली मंजुल यानी मन को लुभाने वाली सुंदर मूर्ति को देखकर, उसकी सुंदर मुस्कान को देखकर मुझ में नवजीवन का संचार हो गया था, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की मधुर मुस्कान को देखकर ही नवजीवन पाती है और उसके मन में भी प्रसन्नता का संचार हो जाता है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। आज कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी बेटी के आने के कारण अपने बचपन को याद कर पाई हूँ। मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसी के साथ खाती पीती हूँ, और उसी की तुतली आवाज में, तुतला कर बोलने वाली आवाज में मैं उसके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, और उसके साथ खेलते और खाते हुए मैं भी एक बच्ची बन जाती हूँ और उसके समान बचपन निर्भीक और चिंता रहित बचपन जीने का प्रयत्न करती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैं जिस बचपन को न जाने कितने समय से तलाश रही थी, आज अपनी बेटी के बचपन के रूप में उसे पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ। उसे मैं बरसों से खोज रही थी, क्योंकि बड़े होने के बाद वह बचपन की सी हंसी, मुस्कान और मधुर सरलता वापस नहीं आ पाती। मनुष्य बड़ा बनकर अनेक चिंताओं से ग्रसित हो जाता है। कवित्री बचपन के उस अतुलित आनंद को फिर से भोग पाती हैं, फिर से देख पाती हैं और अपनी बेटी के बचपन के माध्यम से उसे व्यक्त करती हैं। आज जब वह उस बचपन को खोजने का प्रयास करती हैं, तो अपनी बेटी के बचपन के माध्यम से उसे वो प्राप्त कर पाई हैं। यह बचपन कवित्री कहती हैं कि वह बचपन हमें भागकर छोड़कर चला गया था और वह आज फिर से उसकी बेटी के रूप में वापस आ गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने निर्भीक, चिंता रहित और निष्पाप, मधुर, सरल बचपन को जीने का प्रयत्न करती हैं और अपनी बेटी के माध्यम से ही वह अपना बचपन प्राप्त कर पाती हैं। बेटी का वो मिट्टी खिलाने वाली मधुर सरलता, प्यार और उसके अपनापन और भोलापन देखकर लेखिका को अपने बचपन की मधुर और सरल स्मृतियों की याद आ जाती है, क्योंकि बचपन की मधुर सरल स्मृतियां ही हमें अतुलित आनंद देने वाली होती हैं। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपने बचपन को याद किया और अपनी बेटी के बचपन के माध्यम से ही उसने उस बचपन को जिया है, क्योंकि कवित्री ने जब अपनी बेटी को उस बचपन की मधुर अटखेलियों, शरारतों के साथ में देखा तो उन्हें भी वो स्मरण हो आया कि किस प्रकार वो भी अपनी माँ के साथ ऐसा बचपन बिताया होगा। उन्हें भी अपने बचपन की यादें उनकी स्मृति पटल पर वापस आ जाती हैं और किस प्रकार से माँ एक बच्ची को रोने पर चुप करवाती हैं, उनको चुप होता हुआ देखकर किस प्रकार से प्रसन्नता का एहसास करती हैं,
किस प्रकार से एक बिटिया के आने के कारण एक माँ के जीवन में नवजीवन का संचार हो जाता है, उसके होठों पर मधुर मुस्कान फैल जाती है, वैसा ही आज कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने तब महसूस किया है जब उनके आंगन में उनकी बेटी ने जन्म लिया और उनका आंगन भी खुशियों से भर गया है। इस प्रकार से प्रस्तुत कविता मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित है और इसमें वह अपनी बचपन की मधुर अटखेलियों को और मधुर शरारतों को याद कर पाती हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है उनकी घर में आने वाली नन्ही सी परी के कारण। अपनी बेटी के माध्यम से वो इस जीवन को प्रयोग कर पाती हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे आगे आने वाली भी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आपकी पढ़ाई में मेरी वीडियो लाभदायक सिद्ध हों। धन्यवाद।